क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए गृह विज्ञान लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप पिछली वीडियो में गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृह व्यवस्था को चलाने के लिए, संपन्न करने के लिए जो साधन उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में आप गृह व्यवस्था में योगदान देने वाले परिवार के जो मुखिया होते हैं, पति पत्नी का क्या सहयोग होता है, उनका क्या योगदान होना चाहिए, क्या योगदान होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले बच्चों, हम आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, कुछ सूचना बताना चाहते हैं कि आप जो विद्यालय का चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे गृह व्यवस्था में पति पत्नी की भूमिका, क्या भूमिका होती है। इससे पहले बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारा जो भारतीय परिवार है वो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। अब संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटता जा रहा है और एकल परिवार में परिवर्तित होता जा रहा है, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं और जो परिवार की जिम्मेदारी होती है पूर्ण रूप से पति पत्नी पे ही आ जाती है। सब व्यवस्था लेकर उन्हीं को चलना पड़ता है। तो जो गृह व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है, उसमें पति पत्नी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो प्रत्येक पति पत्नी को एक दूसरे से सहयोग लेकर ही घर की व्यवस्था को चलाना चाहिए। इस तरीके से घर की व्यवस्था को कुशल बनाया जा सकता है। व्यवस्था का आशय है प्रबंध, यानी घर की जो कार्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सभी को लेकर एक पूर्ण रूप देना, सुसंगठित रूप से परिवार को चलाना, ये क्या है? कुशल गृह व्यवस्था है। बच्चों, आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था में आने वाली बाधाएं। गृह व्यवस्था के मार्ग में होने वाली बाधाएं, में आने वाली बाधाएं। बच्चों, यहाँ पे जो अगला टॉपिक है, अगला मैटर है आपका, वो है गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली बाधाएं। प्रत्येक परिवार यही चाहता है कि हमारा परिवार सुख समृद्धि से भरकर आगे बढ़े, आगे विकास करे, परिवार के सारे सदस्य संतुष्ट रहें और मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी गृहिणियों के ऊपर होती है। लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में ऐसा कहना उचित नहीं। यदि घर परिवार की कुशल व्यवस्था को हमको चलाना है, कुशल व्यवस्था के रूप में परिवार को विकास करना है, तो इसके लिए सबका सहयोग होना आवश्यक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जो घर की व्यवस्था होती है उसमें होने वाली बाधाओं में जो मुख्य रूप से बाधाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। पहली बाधा यहाँ पे समझ लेते हैं, पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित न होना। यहाँ पे हम सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी घर की व्यवस्था उत्तम नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं होता। एग्जाम्पल में आपको बता दें कि जैसे परिवार में
छोटे बच्चे हैं तो परिवार का प्रथम कर्तव्य बनता है उन्हें छोटे बच्चों का चहुमुखी विकास। यदि वह परिवार उन बच्चों पे ध्यान न देकर पूजा पाठ, धार्मिक स्थान पे जाना, इधर उधर घूमने जाना, ये सब अपना लक्ष्य बनाते हैं तो वो क्या है, निर्धारित लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि जो घर की व्यवस्था है, घर का जो प्रबंध है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता। जब वो परिवार की नींव है, छोटे बच्चे परिवार का भविष्य है, उनकी देखरेख, उनका विकास उचित तौर पे नहीं होगा तो उस परिवार का भी विकास संभव नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहली बाधा है वो है पारिवारिक लक्ष्यों का निर्धारित न होना, यानी जो लक्ष्य चाहिए वो परिवार निर्धारित नहीं कर पाता है, दूसरे लक्ष्यों की तरफ जुड़ जाता है, उसे ही हम कहते हैं पारिवारिक गृह व्यवस्था में लक्ष्यों का निर्धारित न होना। दूसरा बाधा यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सा होता है बच्चों। जो दूसरा बाधा होता है वह होता है आवश्यक साधनों की जानकारी न होना। आवश्यक साधनों की जानकारी न होना। यहाँ पे हम क्लियर कर दें, साधनों का आशय है घर की जो कार्य व्यवस्था होती है, जो कार्य होता है उसको संपन्न करने के लिए जिन साधन का उपयोग किया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। बहुत सारे साधन होते हैं जिसके द्वारा हम घर की कार्य व्यवस्था को संपन्न करते हैं। तो आवश्यक साधनों की जानकारी न होना। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हमें किस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनको छोड़ के वो दूसरी आवश्यकता को पूरा करने लगते हैं। जबकि घर को सुचारू रूप देना है, घर की व्यवस्था को संपन्न करना है तो कुछ महत्वपूर्ण साधन की जानकारी होना आपको जरूरी है, आवश्यक है। जैसे घर में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिससे श्रम और समय की बचत किया जा सकता है। तो परिवार यदि उसकी जानकारी नहीं रख पा रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो घर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ये क्या है, कुशल गृह व्यवस्था में आने वाली बाधाओं में से एक बाधा है। घर में उपकरण होना ही चाहिए, साधन का होना आवश्यक है, जिन साधनों के माध्यम से आप श्रम और समय की बचत कर सकते हैं और परिवार की सुख सुविधा में सहयोग कर सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया दूसरा बाधा। तीसरा बाधा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि गृह व्यवस्था को संपन्न करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनमें से और बाधाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा जो बाधा होता है उसको देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हम जो गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पढ़ रहे हैं उसमें से जो तीसरी बाधा है, प्रमुख बाधा है, उसको देख लेते हैं। परिवार के सदस्यों की कार्य कुशलता का निम्न स्तर, यानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर कार्य करने में निपुणता नहीं है, कार्य करने योग्य वो नहीं है, तो घर की कार्य व्यवस्था को उत्तम रूप नहीं दिया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा परिवार भले ही साधन संपन्न क्यों ना हो, यदि हम उसको चलाना नहीं जानते, उन उपकरणों के माध्यम से कार्य करना नहीं जानते, तो वो यदि परिवार में है, घर में है, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए परिवार के सदस्यों के अंदर कार्य कुशलता होना चाहिए, उन सभी साधनों का उपयोग के लिए परिपूर्ण जानकारी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो
यदि है तब तो पॉजिटिव मतलब आपको अच्छा फल देगा, और नहीं है तो आपकी गृह व्यवस्था में वो बाधक साबित होगा। तो ये है प्रमुख बाधाओं में होने वाली बाधाओं में ये तीसरी बाधा है। अगला देख लेते हैं कौन सा बाधा होता है। अगला बाधा है घरेलू समस्याओं का प्रबल होना। घरेलू समस्याओं का प्रबल होना। समस्याओं का प्रबल होना। बच्चों यहाँ पे गृह व्यवस्था के मार्ग में आने वाली बाधाओं में से एक बाधा यह भी है घरेलू समस्याओं का प्रबल होना। घरेलू समस्या यानी परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर एक दूसरे का जो भाव विचार है, जो घर की व्यवस्था को उत्तम चलाने की प्रक्रिया है, उसमें तालमेल का होना, इसको हम क्या कहते हैं, तालमेल का होना इसको कहेंगे कि आपसी संबंध का मजबूत होना। कोई व्यक्ति यदि थोड़ा सा कम कार्य करना जानता है, कोई व्यक्ति पूरी तरह से उस कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहा है, तो अगला व्यक्ति उसका सहयोग करके उसको बता के उस कार्य को संपन्न कर लेता है, तो इसे कहेंगे आपसी संबंध का मजबूत होना। यदि इसका दूसरा पहलू ये है कि वहाँ पे टीका टिप्पणी होने लगे, उनके कार्यों की आलोचना होने लगे, तो ये क्या होता है, आपसी संबंध का मजबूत होना नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे जो असर है घरेलू समस्याओं का प्रबल होना, यानी घर की जो समस्या है वो लक्ष्य की तरफ लक्ष्य को पूरा करने में बाधक बन रही है, घर की व्यवस्था को उत्तम बनाने में बाधक बन रही है, तो इसको कहेंगे घरेलू समस्याओं का प्रबल होना। जिसको नहीं होना चाहिए वो सामने आकर और मार्ग में उत्तम व्यवस्था को देने में वो बाधक बन रहा है। बच्चों आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था का महत्व। यहाँ पढ़ेंगे हम गृह व्यवस्था का महत्व। बच्चों यहाँ पे हम इसको इस हेडिंग को, इस मैटर को ये भी कह सकते हैं गृह व्यवस्था की आवश्यकता, यानी घर की व्यवस्था को करना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको जान लेते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पढ़ेंगे गृह व्यवस्था का महत्व। कोई भी कार्य यदि हम संपन्न करते हैं, किसी भी कार्य को जानना चाहते हैं, तो उसके लाभ, उसकी मतलब क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको जानने के इच्छुक होते हैं। हम सभी ये जानने की चेष्टा करते हैं कि हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था का महत्व, यानी कि गृह व्यवस्था हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि घर परिवार के सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, बच्चों के विकास के लिए गृह व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारे घर का जो प्रबंध है, जो व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल रहा है, उसको सुचारू रूप मिल रहा है, तो हमारे घर के जो जितने परिवार के सदस्य हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि भर जाती है और उनके लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से हो जाता है। तो बच्चे ये क्या बोलते हैं, गृह व्यवस्था का महत्व है, ये महत्वपूर्ण इसीलिए हमें जानना, हमें समझना आवश्यक है। इसको हम स्टेप में समझ लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं।
है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती और उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यय होता है और हमारी इनकम जो होती है वो सीमित होती है। तो यदि हम घर की व्यवस्था को बना के चल रहे हैं, व्यवस्थित रूप दे के चल रहे हैं, तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलता है। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक लोग की, प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। किस प्रकार से घर की व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने से प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसलिए गृह प्रबंध बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो हम दूसरा देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि दूसरा महत्व क्या होता है। गृह व्यवस्था को बनाने में जो दूसरा महत्व होता है वो होता है रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहाय। रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में, उत्तम बनाने में सहाय। बच्चों, जो हमारा समाज है वो 3 वर्गों में लगभग विभाजित किया गया। समाजशास्त्रियों के द्वारा संपूर्ण समाज को लगभग 3 भागों में विभाजित किया गया है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। हर व्यक्ति, हर परिवार यह चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा जीवन यापन करें। इसके लिए गृह व्यवस्था जो है बहुत ही आवश्यक होता है, उसके रहन सहन में सुधार होता है। अगर गृह प्रबंध करके, घर की व्यवस्था करके, सभी चीज़ों के सुचारू रूप देकर घर की व्यवस्था को चलाया जाए तो क्या होता है, हमारे रहन सहन, हमारे जो परिवेश होते हैं उसमें सुधार आता है, उसमें सहायक होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए आवश्यक है। अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला है पारिवारिक वातावरण को सौंदर्यपूर्ण बनाने में सहाय। अगला है पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाने में सहाय। बच्चों, यहाँ पे पारिवारिक आप लोग समझ ही रहे होंगे, परिवार का अर्थ जानते होंगे, जिस परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि लोग एक साथ एक छत के नीचे निवास करते हैं, उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और दूसरा जो परिवार है एकाकी परिवार होता है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे हम एकाकी परिवार कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, पारिवारिक वातावरण कहेंगे, पारिवारिक माहौल कहेंगे, तो परिवार कहेंगे। तो पारिवारिक जो माहौल है, जो छत के नीचे रहने वाले लोग हैं, गृह प्रबंध से, घर की व्यवस्था से उनके जीवन में सुधार आता है, सुख समृद्धि भर जाती है। यदि परिवार में सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, आपस में विचार विमर्श नहीं हो रहे हैं, तो वही जो परिवार है वो परिवार नहीं लगता है कि हम एक दूसरे से कटे कटे हैं, परिवार के है ही नहीं। तो इस चीज को, इस वातावरण को, इस माहौल को बनाने में सहायता करता है,
सबके बीच आपसी जो संबंध होते हैं उसको सुदृढ़ बनाने में, सुखमय बनाने में गृह व्यवस्था सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। तो अगला देख लेते हैं बच्चों, और क्या महत्वपूर्ण होता है जो गृह व्यवस्था है। गृह व्यवस्था जो जिसे हम गृह प्रबंध भी कहते हैं, इसके द्वारा और कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं, किस लिए हमारे लिए आवश्यक होता है। आगे हम देख लेते हैं परिवार के सदस्य में सदस्यों में नैतिक विकास में सहायता। सदस्यों के नैतिक विकास में सहायता। यहाँ पे बच्चों इस चीज को बताने से पहले हम एक चीज क्लियर कर लें कि जो आधुनिक समय है इसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें एक दूसरे की जो इज्जत भावना है, मान सम्मान की भावना है, वो कम देखा जा रहा है। आधुनिक समय में कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा है, तो इसके ये क्या है, अनैतिकता है, नैतिकता नहीं है। इसके विकास के लिए जो नीति के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, गृह प्रबंध से, घर की व्यवस्था से परिवार के सदस्यों में नैतिकता का विकास होता है। ये क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए गृह व्यवस्था को बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं बच्चों, अगला लाभ जो होता है वो सामूहिक तौर पे बता दें, इकट्ठे बता दें। घर परिवार के विकास के लिए हमें गृह व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। गृह व्यवस्था के जरिए, गृह व्यवस्था के अंतर्गत कार्य व्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था होता है, तो इन सबको उचित रूप देके घर के प्रबंध को बनाया जा सकता है, घर की व्यवस्था को बनाया जा सकता है। और घर की व्यवस्था को बनाकर हम अपने परिवार को सुखमय जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ संतुष्टि भी प्रदान होता है। बच्चों, आज का जो वीडियो था गृह विज्ञान, गृह व्यवस्था जो है, घर का जो प्रबंध है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, इसको बताया गया। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।